Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 10th mathematics. Chapter name is measure of central tendency. That means केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें. In the previous class we have discussed two methods of finding the mean. First was mean of ungrouped data. Second was mean of group data. And third one is assumed mean method. अब हम कैसे मीन फाइंड करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड से. तो इसका फार्मूला देख लीजिए एज्यूम्ड मीन मेथड का. मीन एक्स बार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई इंटू डी आई अपॉन समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई. फार्मूले को कैसे रीड कर रहे हैं फिर से अगेन आप देख लीजिए. मीन एक्स बार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई डी आई अपॉन समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई. ओके, ये कौन सा सिंबल है? ये समेशन है. क्या है? समेशन. समेशन का मतलब होता है प्लस. ठीक है, अगर कोई वैल्यूज आपका ग्रुप में हो, कई चीज को प्लस करना है एक साथ, तो उसके लिए ये ग्रीक लेटर का प्रयोग करते हैं जिसको सिग्मा या समेशन कहते हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है प्लस करना. वेयर एक्स बार क्या है? एक्स बार क्या है? मीन ऑफ द गिवन डेटा टू बी कैलकुलेटेड. किसी भी दिए गए डेटा का मीन है जिसको हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है. ए क्या है? एज्यूम्ड मीन विच इज द मिड वैल्यू. एज्यूम्ड मीन है जो कि हम मिडिल वैल्यू से मान लेते हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक्स आई की वैल्यू में से हम मिडिल वैल्यू को ए मान लेते हैं. ठीक है, ए क्या है? एज्यूम्ड मीन विच इज द मिड वैल्यू. ओके, समेशन आई इक्वल टू 1 to n क्या है? आई इक्वल टू 1 to n एफ आई. ये क्या होता है? समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. दैट मीन्स जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर लेंगे. समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. एंड समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ आई इंटू डी आई क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी आई. फ्रीक्वेंसी और डी आई का प्रोडक्ट का एक कॉलम बनेगा और उसका टोटल कर लेंगे. ठीक है, जितनी वैल्यू होगी. ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा हमको? समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ आई डी आई मिल जाएगा. और डी आई कैसे हम निकालेंगे? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. एक्स आई की ईच वैल्यू में से हम क्या करेंगे? जो एज्यूम्ड मीन है उसको घटा करके डी आई की वैल्यू हम निकाल देंगे. ठीक है, हर वैल्यू के लिए. डी आई कैसे निकालेंगे? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए. ओके, now to understand assumed mean method we will take an example. Find the mean of the following frequency distribution by assumed mean method. क्या करना है? नीचे दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको मीन फाइंड आउट करना है. किस मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड से. यहां आपको बताया गया है किस मेथड से मीन फाइंड करना है. तो हमें ये पहले से पता है, या तो क्लास इंटरवल की वैल्यू दी रही होगी आपको, या तो एक्स आई की वैल्यू दिए रहेगी. ठीक है, तो यहाँ क्लास इंटरवल की वैल्यू दिया गया है. ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है. तो एक्स आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, ईच क्लास इंटरवल के लिए एक्स आई की वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट आपकी ये है. ये आपकी लोअर लिमिट है. ठीक है, ये अपर लिमिट है. ओके, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट. तो एक्स आई की वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है. इसको प्लस करेंगे, 10 और 0 क्या होगा? 10 होगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. ठीक है, फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 10 है. इसको प्लस करेंगे, 20 10 क्या होगा? 30. 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट अपर लिमिट क्या है? 30 है और लोअर लिमिट 20 है.
30 20 प्लस करोगे तो कितना होगा 50 होगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। नेक्स्ट अपर लिमिट क्या है 40 है और लोअर लिमिट क्या है 30 है। 40 और 30 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 70 को तो 35 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपर लिमिट क्या है 50 है और लोअर लिमिट क्या है 40 है। 50 40 प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा आपका। तो ये हमारी xi की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है di की वैल्यू। तो di की वैल्यू कैसे मिलेगी xi माइनस a से। एक इसको मानेंगे, मैं आपको फार्मूले में बताया था, ठीक है। एक इसको लेते हैं हम, एज्यूम्ड मीन है तो xi की वैल्यू में से मिडिल वैल्यू को a लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यू है xi की मिडिल वैल्यू। 2 इधर से बच रही है, 2 इधर से बच रही है, ठीक है। ये मिडिल वैल्यू है तो xi की मिडिल वैल्यू, ठीक है, बीच की वैल्यू को हम क्या लेते हैं a लेते हैं, ठीक। इसको a मान लिया। अगर इन केस आपकी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे इसमें 5 का 8 नंबर है तो बीच वाली वैल्यू मिल गई। अगर इवन है 6 होता तो हम एक ऊपर या एक नीचे ले सकते हैं वैल्यू को, ठीक है, जहां मिडिल वैल्यू नहीं मिल रही है। बट यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, लेफ्ट हो रही है। बीच की वैल्यू हमें 25 मिल गई, यही a की वैल्यू होती है, ठीक है। xi की वैल्यू से a की वैल्यू को एज्यूम करना होता है, इसीलिए इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो di की वैल्यू क्या है xi माइनस a। xi की वैल्यू क्या है पहली 5 है ना, a घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 25। 5 माइनस 25, 5 में से 25 नहीं जाएगा, 25 में से 5 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -20। ओके, क्योंकि आपके ज्यादा वाले के पहले माइनस है, ठीक है। अब xi की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 xi माइनस a। di की वैल्यू निकालने के लिए xi की वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है, xi कॉलम से, और a की वैल्यू 25 है। तो आपकी 15 इस वैल्यू के सामने 15 माइनस 25 आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू -10। ओके, अब हमारे पास xi की वैल्यू भी क्या है, xi कॉलम में देखिए थर्ड, xi की भी वैल्यू 25 है और a की भी वैल्यू 25 है। देन 25 माइनस 25 वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल गई, ठीक है। अब xi की वैल्यू कितना है 35। ओके, xi कॉलम में देखिए xi की वैल्यू क्या है 35 और a की वैल्यू क्या है xi माइनस a की वैल्यू 25 है। तो क्या मिल जाएगा 35 माइनस a की वैल्यू 25 तो +10 मिल गया, ठीक है। 35 में से 25 गया 10। अब xi की वैल्यू क्या है 45 है। 45 में से a की वैल्यू 25 आप माइनस करोगे, 45 माइनस 25 तो कितनी मिल गई वैल्यू +20 मिल गई, ठीक है। di की वैल्यू xi माइनस a करके हमने निकाल लिया। अब क्या हमें निकालना है fi इंटू di। fi की वैल्यू हमें यहां मिलेगी, ठीक है, इस कॉलम से, और di की वैल्यू इस कॉलम से, ये वैल्यू से, ठीक है। तो fi और di का मल्टीप्लीकेशन, fi की वैल्यू 2 है, 2 और 20 का मल्टीप्लीकेशन 40, लेकिन माइनस है तो -40, ठीक है। fi की वैल्यू 1 है, di की वैल्यू -10 है, 10 1 जा 10, माइनस है इसलिए ये -10, ठीक है। fi की वैल्यू 3 है, di की वैल्यू क्या है 0 है, 3 0 जा 0 आ गया, ठीक है। fi की वैल्यू 2 है, di की वैल्यू क्या है 10 है, 2 10 जा 20, ठीक है। fi की वैल्यू 4 है, di की वैल्यू 20 है, ठीक है, 4 20 जा 80। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये प्लस प्लस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 20 और 80 ऐड करेंगे, प्लस है तो कितना होगा 100 हो जाएगा, और -40 और -10 ऐड करेंगे तो 50। 100 में से 50 चला गया, कितना आया, समेशन किया इसका, समेशन fi di
इक्वल टू कितना आया 50। कैसे आया? 80 प्लस है 20 प्लस है, प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिया, ठीक है। ये 100 आया, ठीक है। 100 में से इसको ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस एक साथ ऐड हो जाएगा। 10 और 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -50। 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आ जाएगा। 100 में से 50 घटाएंगे 50 आएगा। तो समेशन FI DI की वैल्यू मिल गई 50। अब हमें क्या निकालना है? समेशन FI की वैल्यू, समेशन FI, इसका टोटल कर लीजिए। 213 36 62 8 84 12, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 213 36 62 8 84 12। हमें समेशन FI की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई और समेशन FI DI की वैल्यू मिल गई। तो आप लिख लीजिए हियर, यहां पे A इक्वल टू कितना है? किसको ये माने थे? 25, ठीक है। और समेशन FI कितना है? समेशन FI मतलब FI का टोटल 12 है, ठीक है। और समेशन FI DI की वैल्यू, समेशन FI DI की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 50 मिल गई। ओके, अब हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नाउ वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। A की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है 25, समेशन FI की वैल्यू 12 एंड समेशन FI DI की वैल्यू 50। अब हम क्या करेंगे? मीन का, एज्यूम्ड मीन का फार्मूला लिखेंगे। x बार इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। नाउ x बार, इसी की वैल्यू निकालना है मीन का। A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 25। ओके, A की जगह क्या रखेंगे? 25 प्लस समेशन FI DI की वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 50। यहां पे क्या रखेंगे? 50। समेशन FI की वैल्यू क्या है? 12 है, ठीक है। यहां पे 12 रख दिया, ठीक है। वैल्यू पुट किया। अब इसको 2 से कट कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x बार इक्वल टू 25 प्लस 25 अपॉन 6। x बार इक्वल टू 25 प्लस 25 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 25 को 6 से डिवाइड कर लिया। 6 4 जा 24, ठीक है। क्या किया? 1 बचा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पॉइंट लगाया 0। 6 1 जा 6, कितना लेफ्ट हुआ? 4। 10 में से 6 गया 4। पॉइंट यहां बढ़ाया ही, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया। फिर पॉइंट बढ़ाइए, 0 बढ़ा लिया। 6 6 जा आपका 36। ये आपका इस तरह से 4 आपका रिमाइंडर आता जाएगा। डेसिमल के 2-3 अंक तक ले जाने के बाद हम इसको लेफ्ट आउट कर देते हैं। तो 25 इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारा? 25 5 6, 25 को 6 से डिवाइड करने के बाद क्या है वैल्यू? 4.16, ठीक है, 6। तो इसको 25 और 4 को ऐड करेंगे। 25 और 4.166 कितना आ जाएगा? 29.166। यही x बार की वैल्यू हो गई। x बार इक्वल टू 29.166, ठीक है। ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकल गया। फाइन।